अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें कि अगर आप नेक हैं तो आपके वालिद वालिदैन दुनिया में भी सुकून और कब्र में भी और आखिरत में भी। अगर आपके औलाद नेक हैं और उन्हें अगर नेक बना दिए आप, तो आप भी दुनिया में सुकून, आप कब्र में भी सुकून और आखिरत में भी। क्या माँ बाप कब्र में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं, या फिर दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके दिल में औलाद की याद बाकी रहती है? क्या कब्र की तन्हाई में माँ बाप अपनी औलाद की आवाज, उनकी दुआएं और उनके आंसू महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम जिंदा लोग अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस्लामी तालीमात हमें यह हकीकत समझाती हैं कि मौत दुनियावी रिश्तों को जुदा तो कर देती है, मगर मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। माँ बाप का दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से कभी खाली नहीं होता, न दुनिया की जिंदगी में और न ही कब्र की खामोश तन्हाई में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां जबान खामोश हो जाती है, मगर एहसास जिंदा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें बताती है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी उसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती हैं: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। यह हदीस इस बात की गवाही है कि औलाद की दुआ कब्र की दीवारों को भी उबूर कर लेती है, और यह फायदा उसी वक्त मुमकिन होता है जब रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल का हो, जब मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहे और औलाद की आह भरी दुआ माँ बाप के लिए सुकून का सबब बन जाए। नाजरीन, मौत कोई अंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज खामोशी से होता है मगर अंजाम हमेशा के लिए होता है। ये दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है जहां इंसान को चंद सांसें, कुछ रिश्ते और थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, और मौत उस इम्तिहान का दरवाजा है जिसके पार असल नतीजा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब ये दरवाजा खुलता है तो न दौलत साथ जाती है, न ओहदे की चमक काम आती है, न रिश्तों की पहचान बाकी रहती है। वहां सिर्फ आमाल बोलते हैं, वो आमाल जो हमने तन्हाई में किए, वो नेकियां जो दिखावे से पाक थीं, और वो गुनाह जो हमने ये समझकर किए कि कोई देख नहीं रहा। कब्र एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहां गुरूर मिट्टी में मिलकर अपनी हकीकत खो देता है और इंसान पहली बार खुद को पहचानता है कि वो असल में क्या था। न वो जो वो दुनिया को दिखाता रहा, बल्कि वो जो वो अल्लाह के सामने था। नाजरीन, क्या आपने कभी तन्हाई के किसी लम्हे में अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि क्या माँ बाप कब्र की खामोश गोद में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं? क्या वो माँ जिसने 9 महीने अपनी सांसों के साथ औलाद को जिया, जिसने अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी खुशियों को औलाद के कदमों में रख दिया, क्या वो माँ मौत के बाद भी अपनी औलाद को याद करती है? और क्या वो बाप जिसने धूप की तपिश, थकन की चोट और फिक्र की सारी रातें अपनी औलाद के लिए गुजार दी, क्या उसका दिल कब्र में जाकर बेहिस हो जाता है? या फिर ये रिश्ता जो खून, कुर्बानी और मोहब्बत से जुड़ा है, मौत की लकीर पार करने के बाद भी जिंदा रहता है? नाजरीन, ये सवाल महज जज्बात का नहीं, ये सवाल अकीदे का है, कुरान की गवाही का है, हदीस की रोशनी का है और आखिरत के शऊर से जुड़ा हुआ एक संजीदा सवाल है। आज हम इसी सवाल को अफसानों और कयास आराइयों से हटकर सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुस्तनद हवालों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह हकीकत समझनी होगी कि मौत इंसान के शऊर का खात्मा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। इस्लाम ये तसव्वुर नहीं देता कि कब्र में इंसान एक बेजान मिट्टी का ढेर बन जाता है जिसमें ना एहसास हो ना शऊर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 99 में फरमाते हैं कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे, शायद मैं नेक अमल कर लूं। मगर जवाब दिया जाता है, हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। और फिर फरमाया गया कि उनके आगे एक पर्दा है कयामत के दिन तक। नाजरीन, ये आयात हमें साफ बताती हैं कि मौत के बाद एक और जिंदगी है जिसे बरज़ख कहा जाता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान की जबान तो खामोश हो जाती है मगर हसरत जिंदा रहती है, ख्वाहिश बाकी रहती है और दिल के अंदर एहसास की धड़कन चलती रहती है। नाजरीन,
कब्र की जिंदगी ना तो दुनिया की तरह खुली और वाज़ेह है और ना ही मुकम्मल खामोशी और बेखबरी का नाम है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ और दो टोक अंदाज में आगाह फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के करहों में से एक करहा। अब जरा गौर कीजिए, जहां नेमत हो या अजाब, वहां शऊर के बगैर ये सब मुमकिन ही नहीं। अगर कब्र में खुशी है तो इसे महसूस करने वाला भी है, और अगर तकलीफ है तो दर्द जानने वाला भी मौजूद है। यहीं से एक निहायत अहम सवाल जन्म लेता है, क्या मरने वाले जिंदों को पहचानते हैं? क्या वो उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं? नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए इस सवाल का वाज़ेह जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग उसे दफन करके वापस लौटते हैं तो वो उनके कदमों और जूतों की आवाज सुनता है। यह हदीस इस बात की खुली दलील है कि मौत के बाद भी इंसान का शऊर बाकी रहता है, और जब शऊर बाकी है तो याददाश्त का दरवाजा बंद नहीं हो जाता। वो एहसास, वो पहचान, वो ताल्लुक सब मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। और नाजरीन, वालिदैन और औलाद का रिश्ता इस्लाम में सिर्फ खून या दुनियावी जरूरत का नाम नहीं, बल्कि ये एक रूहानी, अखलाकी और दायमी रिश्ता है। अल्लाह ताला सूरतुल इसरा की आयत नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये हुक्म सिर्फ दुनिया की चंद सांसों तक महदूद नहीं, बल्कि ये ताल्लुक आखिरत तक फैला हुआ है। इसीलिए वालिदैन की खिदमत, उनकी इज्जत और उनके लिए दुआ को मौत के बाद भी इबादत का दर्जा दिया गया है। ये बात दुरुस्त है कि कब्र में इंसान की सबसे बड़ी फिक्र अपने आमाल और अपने अंजाम की होती है, मगर इस्लाम हमें यह भी बताता है कि औलाद के आमाल वालिदैन तक पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी उसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती हैं: सदका जारिया, इल्म नाफ़े और नेक औलाद की दुआ। नाजरीन, ये हदीस महज तसल्ली नहीं, बल्कि एक फैसला कुन दलील है कि वालिदैन को अपनी औलाद की दुआ का फायदा पहुंचता है, और फायदा उसी चीज का होता है जिसका शऊर हो। यूं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि माँ बाप कब्र में भी अपनी औलाद से जुड़े रहते हैं, उनकी दुआ को महसूस करते हैं, और शायद इसी दुआ के सहारे कब्र की तन्हाई को सहने के काबिल हो जाते हैं। नाजरीन, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि औलाद के अमाल सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि कब्र की खामोश जिंदगी में भी वालिदैन की हालत बदल सकते हैं। यहाँ एक निहायत अहम और हसास सवाल पैदा होता है, क्या वालिदैन को मालूम होता है कि उनके लिए कौन दुआ कर रहा है? अहले इल्म की तहरीरें इस सवाल पर गहरी रोशनी डालती हैं। इमाम बेहकी रहमहुल्लाह नकल फरमाते हैं कि मैयत को उसके घर वालों और करीबी रिश्तेदारों के आमाल दिखाए जाते हैं। अगर वो आमाल नेक हों तो मैयत खुश होती है, उसका दिल मुतमईन होता है, और अगर वो आमाल बुरे हों तो वो तड़प कर कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे उन प्यारों को हिदायत दे। नाजरीन, ये रिवायत हमें बताती है कि मरने वालों को जिंदा रिश्तेदारों के हाल से बाखबर रखा जाता है, और माँ बाप अपनी औलाद के आमाल देखकर खुश भी होते हैं और रंजीदा भी। अब ये समझना जरूरी है कि कब्र में याद करना दुनिया जैसा नहीं होता। वहां ना आंखें होती हैं जो देख सकें, न जबान जो पुकार सके, न हाथ जो किसी को थाम सके। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ताल्लुक खत्म हो जाता है। कब्र में ताल्लुक एक और सतह पर कायम रहता है, आमाल के जरिए, दुआओं के असर के जरिए और रूहानी शऊर के जरिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक इस हकीकत को और ज्यादा रोशन कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने एक नेक बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देता है, तो वो बंदा हैरान होकर अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? फरमाया जाता है, ये तेरी औलाद के तेरे लिए किए गए इस्तिग़फ़ार की बरकत है। सनन इब्न माजा, हदीस नंबर 3660। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, एक माँ कब्र की तन्हाई में है और उसकी औलाद रात के आखिरी पहर आंसुओं के साथ उसके लिए दुआ कर रही है। वो माँ बेखबर नहीं रहती, उस पर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, उसकी कब्र में नूर उतरता है। लेकिन नाजरीन, इस तस्वीर का एक रुख और भी है, और वो दिल को हिला देने वाला है।
इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि बाज़ औक़ात मैयत को जिंदा रिश्तेदारों के गुनाहों से तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए सालिहीन कहा करते थे, हम अपने माँ बाप के साथ कब्र में भी एहसान करते हैं या जुल्म। जरा सोचिए, अगर औलाद गुनाहों में डूबी हो, नाफरमानी में मुब्तला हो, तो वही औलाद अपने वालिदैन के लिए कब्र में शर्मिंदगी और तकलीफ का सबब भी बन सकती है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या वालिदैन कब्र में औलाद के लिए दुआ करते हैं? इस बारे में कोई सरीह और कतई सही हदीस मौजूद नहीं, मगर उलमा ये फरमाते हैं कि दुआ का दरवाजा असल में जिंदों के लिए ज्यादा खुला है। मरने वाले अपने हाल, अपने हिसाब और अपने अंजाम में मशगूल होते हैं। अलबत्ता अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं कि अगर वो चाहे तो उन्हें भी दुआ की इजाजत दे दे, यानी इसकी नफी नहीं, मगर असल जिम्मेदारी जिंदा औलाद पर ही आयद होती है। नाजरीन, अगर आप वाकई इस सवाल का सच्चा जवाब जानना चाहते हैं कि क्या माँ बाप कब्र में अपनी औलाद को याद करते हैं, तो जवाब ये है, हाँ, याद करते हैं, मगर दुनिया की तरह नहीं, बल्कि आमाल के आईने में, दुआओं की रोशनी में और रूहानी शऊर के साथ। और नाजरीन, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो याद रखिए, आपके पास उन्हें देने के लिए सबसे कीमती तोहफे ये हैं: दिल से की गई दुआ, उनकी तरफ से सदका, कुरान की तिलावत और ऐसाले सवाब, और सबसे बढ़कर अपने आमाल की इस्लाह। क्योंकि मुमकिन है आपका एक सजदा, आपकी एक सच्ची तौबा, आपकी एक आंसू भरी दुआ, एक नेक औलाद और वालिदैन की कब्र का सच्चा वाकया। एक सालेह नौजवान था जिसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनकी वफात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो अक्सर रात के आखिरी पहर कब्रिस्तान जाता, वालिदैन की कब्रों के पास खामोशी से बैठता और देर तक दुआ करता, न लोगों को दिखाने के लिए, न किसी शोहरत के लिए, सिर्फ दिल की सच्चाई के साथ। एक रात वो अपनी माँ और बाप की कब्रों के दरमियान बैठा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे और जबान पर यही अल्फाज थे, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे तेरे दीन पर पाला, अब तू उन पर रहम फरमा, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, और अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ फरमा। इसी नौजवान ने बाद में खुद बयान किया कि उस रात उसे ख्वाब आया। वो कहता है, मैंने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, उनका चेहरा रोशन था और वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारी दुआएं हम तक पहुंचती हैं। जब तुम हमारे लिए दुआ करते हो तो हमारी कब्रें कुशादा हो जाती हैं और हमें सुकून मिलता है। नौजवान की आंख खुल गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद उसकी जिंदगी में मजीद नेकी आ गई। वो पहले से ज्यादा वालिदैन के लिए दुआ करने लगा, सदका करने लगा और हर नेकी में नियत करता, या अल्लाह, इसका अजर मेरे माँ बाप को भी अता फरमा। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। सही मुस्लिम। ये वाकया हमें ये हकीकत सिखाता है कि वालिदैन कब्र में बेखबर नहीं होते। नेक औलाद की दुआ वाकई फायदा देती है और माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया उनकी सालेह औलाद होती है। यही वजह है कि कहा जाता है, माँ बाप मरकर भी औलाद से जुड़े रहते हैं अगर औलाद दिल से जुड़ी रहे। आपकी आंख से गिरने वाला एक सच्चा आंसू और दिल की गहराई से निकली हुई एक दुआ आपकी माँ या बाप की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना सकती है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उनके लिए जन्नत की खुशबू और उसकी नेमतों की झलक भी बन जाती है। क्योंकि कब्र खामोश जरूर है मगर बेखबर नहीं। वहां मोहब्बत की ठंडक भी पहुंचती है और नाफरमानी की तकलीफ भी। और आज जब हम जिंदा हैं, सांसें हमारे इख्तियार में हैं, नेकी और तौबा का दरवाजा अभी खुला है और जन्नत का रास्ता अभी हमारे सामने है, तो फैसला भी हमारे हाथ में है कि हम अपने वालिदैन के लिए कब्र में सुकून, जन्नत की उम्मीद और रहमत भेजें या हसरत। इसलिए अगर वो हयात हैं तो उनकी खिदमत, अदब और दिलजोई को जन्नत के हुसूल का जरिया बनाएं,
और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ, सदका और हर नेक अमल में उन्हें शरीक करना अपनी जिम्मेदारी समझें। ऐ अल्लाह, हमें अपने वालिदैन का सच्चा फरमाबरदार बना। उनकी जिंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उन्हें जन्नतुल फिरदौस की बशारत अता फरमा। उनकी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हमारी दुआओं और नेक आमाल को उनके लिए सदका के गारिया बना दे और क़यामत के दिन हमें उनके साथ जन्नत में इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।